मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खंबा गणिसा। आज के समाचारों में कांग्रेस के 106 नामों की घोषणा आज या कल सुबह तक हो जाएगी। एआईसीसी की बैठक समाप्त होने के बाद में सूत्र जो बताते हैं वो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आज सुबह जब जयपुर से दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकले तो उनके हाव भाव ये बता रहे थे कि वे उन निर्दलीय विधायकों के लिए और उन विधायकों के लिए जिन्होंने की सरकार बचाई थी उनकी वकालत करेंगे और उन्हें हर हाल में टिकट दिलवाएंगे। और हुआ भी यही। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तेवर ये थे कि वे हर बार यही कहते रहे कि मेरी सरकार को बचाने वाले विधायकों को वापस टिकट दिया जाए। दरअसल मैं आपको ये बता दूं कि जो बसपा और निर्दलीय विधायक थे वे उस समय अशोक गहलोत के पक्ष में खड़े थे और उन्हीं का विरोध सचिन पायलट करते नजर आए और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो निर्दलीय विधायक थे और जो बसपा के विधायक जीते थे वो कांग्रेस के प्रत्याशियों के सामने जीते थे, बगावत करके जीते थे, तो इन्हें वापस टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। और अशोक गहलोत का कहना था कि नहीं, इन लोगों ने मेरी सरकार बचाई है, वरना ये सरकार तो कभी की गिर गई होती। और ऐसे समय में जब खुद सचिन पायलट रूठ करके और भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने के आरोपों के साथ जाकर के बैठ गए थे, उस समय सरकार खतरे में थी और इन्हीं विधायकों ने मेरी सरकार बचाई, तो इनके टिकट कटने नहीं चाहिए। इन बसपा व निर्दलीय विधायकों की अगर बात करें तो ये संयम लोढ़ा, आलोक बेनीवाल, कांति प्रसाद मीणा, खुशवीर सिंह जोजावर, बलजीत यादव, महादेव खंडेला, रमीला खड़िया, राम कुमार गौड़, रामकेश मीणा, लक्ष्मण मीणा, ओम प्रकाश, सुरेश टाक और कुल मिलाकर के 11 निर्दलीय और 2 बसपा के विधायक हैं जिनका कि सचिन पायलट खुलकर के विरोध कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके पक्ष में आकर के खड़े हो गए हैं। इसलिए इनके नामों पर मंथन बाद में किया जाएगा, ऐसा राहुल गांधी ने इस बैठक में कह दिया है। यानी इसके लिए बैठक वापस होगी। लेकिन हम आपको ये बता दें कि जिन नामों पर सहमति बन गई है, हालांकि लिस्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन जिन नामों पर सहमति बनी है, सूत्र बताते हैं कि जोधपुर शहर सीट से मनीषा पवार का टिकट फाइनल हो गया है। सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का टिकट पहले ही फाइनल था। सूरसागर के नाम पर अभी मंथन चल रहा है कि अल्पसंख्यक को टिकट दिया जाए या किसी पुष्करना ब्राह्मण को या अन्य सर्व ब्राह्मण को टिकट दिया जाए। इस पर मंथन चल रहा है क्योंकि अल्पसंख्यक को एक सीट देनी जरूरी है। अगर हम बात करें शेरगढ़ से तो इस बार भी पूर्व मंत्री स्वर्गीय खेत सिंह राठौर की पुत्रवधू मीना कंवर का नाम फाइनल हो गया है। ओसिया से दिव्या मदरना का नाम फाइनल है। पोखरण से साले मोहम्मद, बायतू से हरीश चौधरी, बाड़मेर शहर से मेवाराम जैन, बालोतरा से मदन प्रजापत, रानीवाड़ा से रतन देवासी, साचोर से सुखराम, कोलायत से भंवर सिंह भाटी, तारानगर से नरेंद्र बुढ़ानिया, सरदार शहर से अनिल शर्मा, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला, नवलगढ़ से राजकुमार शर्मा, फतेहपुर से हाकम अली,
लक्ष्मणगढ़ से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और केकड़ी से रघु शर्मा का टिकट फाइनल कर दिया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि नाभा से महेंद्र चौधरी का टिकट फाइनल है, तो प्रताप सिंह खचरियावास और रफ़ीक खान जयपुर से टिकट फाइनल कर दिए गए हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज, चेतन डूडी, मुरारी लाल मीणा, दानिश अबरार, खिलाड़ी लाल बैरवा, राकेश पारिक और प्रसादी लाल मीणा का टिकट फाइनल कर दिया गया है। अब बात करें उन 3 नेताओं की जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नज़दीकी है, लेकिन जब अजय माकन प्रदेश प्रभारी थे तो उस समय वे हाईकमान का एक मैसेज लेके आए, एक लाइन का प्रस्ताव पास करवाना था, लेकिन विधायकों ने इस्तीफे जाकर के सीपी जोशी को सौंप दिए गए, जो कि विधानसभा अध्यक्ष थे, और इनका नेतृत्व बताया जाता है कि शांति धारीवाल, महेश जोशी और पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने किया था। इन तीनों के नामों पर सहमति नहीं बन रही है और इनके टिकट खतरे में पड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी वकालत प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जम कर के की है और कहा है ये जिताऊ उम्मीदवार है, इन्हें टिकट मिलने ही चाहिए। बहरहाल सचिन पायलट अपने ज़्यादा से ज़्यादा विधायक प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, तो अशोक गहलोत का प्रयास है कि उनकी सरकार को बचाने वालों को तोहफा दिया जाना चाहिए, ना कि उनके नामों पर विचार नहीं किया जाए। बहरहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शहर में जरूर शहर सीट पर मनीषा पवार का नाम फाइनल कर दिया गया है, जबकि इनका विरोध जमकर के कुछ लोग कर रहे थे, लेकिन जो सूत्र बताते हैं उसके अनुसार इस लिस्ट में मनीषा पवार का नाम फाइनल कर दिया गया है, लेकिन सूरसागर सीट पर अभी सहमति नहीं बनी है, जिसमें कि सुरेश व्यास, आनंद पुरोहित, अनिल जोशी, रामेश्वर दादीच जैसे नेता टकटकी लगाए बैठे हैं, और अगर अल्पसंख्यक को मिलता है तो इसमें नियाज़ मोहम्मद सबसे आगे चल रहे हैं, और अगर फलोदी से अल्पसंख्यक को मिलता है तो ये मान करके चलिए कि फलोदी में भी अल्पसंख्यक का विरोध हो सकता है, क्योंकि गत 2 चुनाव में कांग्रेस ने वहाँ से पुष्कन्ना ब्राह्मण को टिकट दिया था, लेकिन एक बार ओम जोशी जरूर यहाँ पर विधायक बने, वरना दोनों बार वहाँ से प्रत्याशियों की हार ही हुई है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। और आज्ञा लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।